आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा बुधवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव भी पार्टी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने विधानसभा या लोकसभा चुनाव। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी एक ही प्रत्याशी को अधिकृत करती है और असंतोष की स्थिति में संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का विषय है, इस पर पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। बहुत स्पष्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, शहरी विकास के ऊपर जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल जनता की मांगों को दरकिनार करके चल रही है। हमारा पूरा विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी जीत होगी। सर, आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तरीय नेता को नगर निकाय चुनाव में उतरना पड़ रहा है? क्या लगता है कि जो विगत दिनों में विधानसभा में हार हुई थी उसको लेकर भाजपा जो भी ये बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पद्धति से बिल्कुल परिचय नहीं उसका। चुनाव कोई भी हो, पंचायत से पार्लियामेंट तक, बड़े राज्य से लेके एक दो विधानसभा वाले छोटे लक्षद्वीप और अंडमान का, हर एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक रण की तरह लेती है, पूरी गंभीरता से लेती है। पूरा प्रदेश, पूरा देश का नेतृत्व उसमें लगता है कि हमारे लिए चुनाव सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई। यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो सरकार एक परिवारवादी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहाँ पे जो सरकार चल रही है उसने तुष्टीकरण की रणनीति से वोट बैंक का निर्माण करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने का काम किया है। हमारे लिए वैचारिक युद्ध है, नगर निगम का चुनाव नहीं है और झारखंड की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के साथ। सर, एक और सवाल ये है कि लगातार देखा जा रहा है भाजपा में कि कई बागी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। जिन्होंने ये नॉमिनेशन भी किया था, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस्तीफा भी दे दिया। किसी भी चुनाव में टिकट या किसी पार्टी का समर्थन किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल परिवार में हमारे एक नहीं अनेकों सक्षम, योग्य, प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी अपेक्षा रहती है कि पार्टी हमको जो है समर्थन। किसी का निराश होना अस्वाभाविक नहीं है। कल ही सर जी हाँ बताइए निराश होना कि ये सब चुनाव के आयोजन में होने वाली नेचुरल और नॉर्मल चीजें हैं, इसको इतना गंभीरता से नहीं लेना। कल ही रामगढ़ की पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाई रामगढ़ में अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस अधिकारी। क्या कहेंगे? और भाजपा जेमे में बसबाजी का भी दौर हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार का जो कार्रवाई का तरीका है उससे जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता की आवाज बन रही है। जहाँ जहाँ जनता कष्ट में है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े आवाज में इस बात को कह रहे हैं और ये हमारा ऑपोजिशन के रूप से हमारा धर्म है। पूछे आशुतोष भैया क्या बोल रहे हैं? अभी आपने कहा कि ये हम वाले हैं, अबे टोटल 17 वार्ड अध्यक्ष जो है वो मीटिंग से नदारत है, तो आप कैसे आप संगठित कर रहे हैं? भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वार्ड प्रभारी नियुक्त करने का काम किया ही नहीं। तो जहाँ से भी आप जानकारी ले रहे हैं
उसको थोड़ा ठीक करें। आने वाले एक आधा दिन में अपने 36 के 36 वार्ड प्रभारियों की बैठक होने वाली है, वार्ड सह होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लड़ने का एक तरीका है। जिन मैं लोगों चुनाव को संबंधित नहीं, मैं संगठन से संबंधित मैं सवाल आप- किया है, मैं- चुनाव से संबंधित नहीं ये सवाल है मेरा। ऐसा है, आज की बैठक में मैं फिर आपको बात दोहराता हूँ कि ये बैठक में कौन अपेक्षित थे, कौन अपेक्षित नहीं थे, क्या होना है, क्या बनना है। सर बिहार से संबंधित एक सवाल पूछते हैं हमसे। बिहार से पप्पू यादव के विषय में क्या कहिएगा? अब वो लगातार फंसे हुए हैं, उनको जेल भी, गिरफ्तारी भी की गई है। देखिए, कोई भी जो मैटर सब जुडिस है, हाँ। जिसके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, उसमें प्रशासनिक कार्रवाई होती रहती है। इसके ऊपर मेरी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी कानून का कोर्स है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो हमेशा चलता ही रहता है और चलता ही लेकिन रहेगा। गिरफ्तारी के बाद अचानक हॉस्पिटल जाना उनका हमेशा ये रहता है। इसके ऊपर चुनाव में 3 ठीक। कैंडिडेट अभी भी खड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या अंदरूनी खला माना जाएगा? 17 बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारे गिरिडीह नगर निगम के संगठन से चुनाव 17 के लोग लिए, नहीं आए थे। मेयर के चुनाव के लिए हमारे प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी हैं, जिनका निशान नारियल का पेड़ है। हमारा एक ही प्रत्याशी है जिसको भाजपा का समर्थन प्राप्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, हम उनको जाएंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, बैठाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चौधरी और नारियल के पेड़ के छाप को है। धन्यवाद।